पाकिस्तान का कैसा ऐसी तैसी किए भाई साहब, मजा ही आ गए। आतंकवादी ठिकाने सब बम बम भाई साहब तबाह। आतंकवादी मसूर अजहर का भाई साहब फैमिली साफ कर दिए। ऐसा जवाब दिए हैं ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाए भाई साहब, मजा ही आ गई। पर इन दो लोग के वजह से हम भगत लोग का मजा जो किरकिरा हो गए भाई साहब। एक तो ये आल्ट न्यूज़ वाला मोहम्मद जुबैर जो हैं, और एक ही आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं। इन दो लोग के वजह से हम भगत लोग का मजा किरकिरा हो गए। नहीं वैसे तो बढ़िया ही लगे हमको, अपने देश का जो ही पाकिस्तान का ऐसी तैसी करने में जो बहुत बड़का हाथ रहे हैं वो दोनों लोग का। पर आप लोग को तो पता ही है हम भगत लोग का भाई साहब। मोदी का भगत तो भाई साहब, मोदी भगत तो सब कैसा कैसा बात बोल रहा है। 25 करोड़ लोग दुखी हैं आज पाकिस्तान पे जो ये हमला हुए हैं। ऐसा ऐसा हम ये सब मोदी का भगत ही तो है जो ऐसा बोल रहा है कि आज हमारे देश में 25 करोड़ लोग जो बहुत दुखी हो रहे होंगे। पाकिस्तान के अपने भाई लोग पे हमला हो गए तो उससे बहुत दुखी हो रहे होंगे। इनको तो बहुत बुरा लग रहे होंगे। ये सब मोदी भगत ही तो ऐसा बोल रहा है। मोदी जी का कट्टर सपोर्टर है, ये सब तो सच्चाई है। पर मोदी जी भी भाई साहब हमको थोड़ा डाउट हो रहे हैं। मोदी जी ऐसा काहे किए हैं? पाकिस्तान पे हमला करवा के ऑपरेशन सिंदूर करवा के पूरे देश को जानकारी देने को ही मिले थे का मोदी जी को? किसी और से करवा लेते। एक तो ये विंग कमांडर जो एयरफोर्स के व्योमिका सिंह, ये तो ठीक है, पर ये आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी जो भाई साहब, इसके वजह से हम भगत लोग को भाई साहब 2 दिन से भाई साहब मुंह छुपाने पड़ रहे हैं। हमारे मुंह पे भाई साहब सोफिया कुरैशी का फोटो और वीडियो मार रहे हैं सब भाई साहब। ये लिब्रांडू राजेश जैसा लोग जो भाई साहब, ये देखो अपना ए सुअर, ए नफरती सुअर, ए टट्टी में पड़ा रहने वाला सुअर, ये देखो ये 25 करोड़ में ही सोफिया कुरैशी नहीं है का, 25 करोड़ में ही मोहम्मद जुबैन नहीं है का, और सब जो देश भगत है वो सब वो 25 करोड़ में नहीं है का। भाई साहब हमको ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं, पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा मोदी जी ऐसा काहे करवाए हैं। ये आर्मी का ही जो देश को जानकारी देने को, जो ये हमला करने के बाद जो जानकारी देने को जो जिन लोग को बुलाए, इनमें सोफिया कुरैशी को काहे को रखे हैं? भाई मोदी जी का तो आपको पता है भाई साहब, मोदी जी तो हमको कपड़ा लत्ता से पहचान करना सिखाए हैं। मोदी जी तो सिखाए हैं हम भगत लोग को, नहीं हमको कहाँ आता था कपड़ा लत्ता से पहचान करना इन लोग का भाई साहब। अभी लोग ये आर्मी के कपड़ा में जो बैठे हैं, पता नहीं कैसे मोदी जी कहेगा बाजो कपड़ा लत्ता से पहचान ही नहीं। शमशान कब्रिस्तान, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला घुसपैठिया कौन बोला? वो सिखाए भाई साहब। और हमरा शेर तो भाई साहब जिन लोग को एक टिकट देने लायक भी नहीं समझा भाई साहब, देखे नहीं भाई साहब पार्लियामेंट में इन लोग में से एक को भी भेजने लायक नहीं समझा भाई साहब। पार्लियामेंट में अपने पार्टी की तरफ से MP बनाना भी पसंद नहीं किया जो एक को भी। वो ऐसा काहे कर सकता है? कहीं हमरे शेर को भी सिकुलरिज्म का कीड़ा तो नहीं काट गए भाई साहब? भाई साहब याद नहीं है बिरयानी खाने भी कैसे पहुंच गया था भाई साहब हमारा शेर पाकिस्तान में, जब उस टाइम भी भाई साहब बहुत शर्म लगे थे हमको। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमरे शेर को बुढ़ापे में अपने किया का पछतावा हो रहा हो, जो पूरे जिंदगी जो करता रहा भाई साहब? भाई कुछ भी हो सकता। नहीं 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 नहीं, हमरा शेर ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। हमरे शेर में एक ही तो खूबी है भाई साहब जिसके वजह से हम ऐसा कट्टर सपोर्ट करते हैं, ऐसा कट्टर समर्थक है हम अपने शेर का। नहीं तो हमरा शेर हमको कौन सा पेट्रोल डीजल सस्ता दे रहा है, या कोई गैस सिलेंडर सस्ता दे रहा है, या कोई आटा दाल सस्ता दे रहा है हमको? बताओ, हमको कोई और सस्ता थोड़ी, हमरा कोई और सुविधा थोड़ी दे रहा है भाई साहब। सिर्फ एक वजह से ही तो, इसे खूबी के वजह से ही तो हम अपने शेर को इतना सपोर्ट करते हैं। अब्दुल का चूड़ी टाइट करने के वजह से, और किसी चीज के वजह से थोड़ी। तो क्या ये आर्मी अपने तरफ से ही कर दिए जो ये करवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सोफिया कुरैशी को जो बैठे हैं? हमरे शेर के परमिशन के बिना ही कर दिए, हमरे शेर से परमिशन लिए बिना ही। हमरे शेर के परमिशन के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलते हमरे देश में भाई साहब। तो ये आर्मी भी कैसे कर देंगे जो ये हम भगत लोग को बुरा लगने वाले जो चीज़ किए हैं, जिसके वजह से अब तक मुंह छुपाने पड़ रहे हैं हम भगत लोग को, ये सोफिया कुरैशी के वजह से। हमको लग रहा है ये आर्मी अपने तरफ से ही कर दिए शायद। ये आर्मी वाला भाई साहब, पता नहीं आपको आर्मी वाला भाई साहब आर्मी कैसे होते हैं? आर्मी वाला लोग कहा बोलता है कि हमारे आर्मी में जात पात हिंदू मुसलमान नहीं चलता, हम आर्मी में तो सब कंधा से कंधा मिला के देश के लिए जान देने वाले लोग होते हैं। हम तो देश के लिए जान देने वाले हैं, यहाँ कोई भी जात पात धर्म भरम नहीं चलता आर्मी में।
भाई साहब ये आर्मी में हिंदू मुसलमान का ही नहीं हो रहा अभी भाई साहब, देखे नहीं हमरे शेर के वजह से भाई साहब, मीडिया में भी हिंदू मुसलमान, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हिंदू मुसलमान, और तो और भाई साहब सोसाइटी में सब अपना अपना घर में भी हिंदू मुसलमान, सड़क पे भी हिंदू मुसलमान, रेल में भी हिंदू मुसलमान, एरोप्लेन में हवा में भी हिंदू मुसलमान, हवा में भी हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश में। तो आर्मी में हिंदू मुसलमान का ही नहीं हो रहा भाई साहब, आर्मी में भी हो जाने चाहिए। देखने भाई साहब जो हमको इतना पसंद है, मतलब वो पाकिस्तान के आर्मी में भी तो भाई साहब हिंदू मुसलमान चलते हैं, और आप लोग को तो पता ही है हम बिल्कुल भाई साहब पाकिस्तान ही बना, हम मतलब हमको थोड़ा वो टीस उठते हैं मन में कि हम बिल्कुल वैसा नहीं कर पा रहे जैसे पाकिस्तान में जो कट्टर लोग सब करता है ना, वैसा ही तो करना चाहते हैं हम। तो आर्मी में भी हिंदू मुसलमान हो जाने चाहिए भाई साहब। ये वीडियो देख देख के भाई साहब ऐसा नहीं, वैसे तो हम भाई साहब हर हालत में अपने देश का ही जीत चाहते हैं, पाकिस्तान का ऐसी तैसी चाहते हैं, और भी ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए पाकिस्तान पे, हमेशा जीत मिलने चाहिए पाकिस्तान को। पर इन लोग के वजह से नहीं, जैसे टीम इंडिया के जीतने पे खुशी होते हैं ना हमको, जब विराट कोहली जिताता है ना भाई साहब, आप लोग को तो पता ही, हमको थोड़ा दिल से अच्छा नहीं लगता जब विराट कोहली जिताता, जब मोहम्मद शमी जिताता है ना, या जब मोहम्मद सिराज जिताता है तो दिल से बुरा लगते हैं भाई साहब हम भगत लोग को, या जब सूर्य कुमार यादव जिताता है तब भी अच्छा नहीं लगता। हमको तो तभी अच्छा लगता है जब या तो रोहित शर्मा जिताए या रविंद्र जडेजा जिताए भाई साहब, जो भाई साहब खुल के एकदम हमरे शेर का सपोर्ट करते हैं, जिसके वाइफ भी एमएलए हमरे शेर के पार्टी के। तो मतलब जीत तो चाहिए हमको टीम इंडिया का, पर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, इन लोग के बिना मिल जाए ना तो भाई साहब बढ़िया है। ऐसे पाकिस्तान का भी ऐसी तैसी तो देखना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म देखना चाहते हैं, बिल्कुल बर्बाद देखना चाहते हैं, पर इस सोफिया कुरैशी के वजह से नहीं, मतलब ये भाषा देखे नहीं, आल्ट न्यूज़ वाला मोहम्मद जुबैर नहीं, वैसे तो ऐसा काम किया जो हमारे देश के लिए बहुत बड़का काम है भाई साहब। पूरे रात जाग के पाकिस्तान वाला जो फेक न्यूज़ फैला रहा था ना, हमारा प्लान का झूठा झूठा खबर चला रहा था भाई साहब, पाकिस्तान का बड़का बड़का एंकर, बड़का बड़का रिपोर्टर, जर्नलिस्ट भाई साहब, ऐसा सबका पोल खोल रहा था भाई साहब, पूरे रात को जाग जाग के पूरा इतना पोल खोला है भाई साहब, सबका चैन ही नहीं लिया भाई साहब, पूरा रात एक के बाद एक भाई साहब 50 ट्वीट किया है पोल खोलने वाला। पाकिस्तान का जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाना चाह रहा था ना पाकिस्तान वाला लोग, ये मोहम्मद जुबैर भाई साहब सबका पोल खोल दिया। पर फिर भी पर हमको अच्छा नहीं लग रहा ये मोहम्मद जुबैर जो काम किए हैं भाई साहब। पाकिस्तान का पोल खोलने से पहले तो भाई साहब ही देखने भाई साहब, सब जो भी हमरा आईटी सेल वाला, हमरे अमित सर जो भी भाई साहब हमको व्हाट्सएप पे भेजते हैं भाई साहब, सबका पोल खोलता ही, इस वजह से ही तो सैकड़ों केस चल रहा है भाई साहब इस पे पूरे देश में। हम भगत लोग का तो भाई साहब ही दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान का ही नहीं। ये तो मतलब कोइंसिडेंस है कि मतलब पाकिस्तान का भी दुश्मन है और हम भगत लोग का भी दुश्मन है ही। मतलब जो काम मतलब वो नफरत फैलाने वाले लोग, मतलब देश के बाहर बैठे देश के दुश्मन का ही पोल नहीं खोल रहा ही, ये देश के अंदर जो दुश्मन बैठा है ना भाई साहब भगत, उनका मतलब देश भगत, कुछ और निकल गए हमरे मुंह से, वो नहीं बोलना चाह रहे थे भाई साहब। देश भगत लोग का फालतू में पोल खोलता रहता है, सब राष्ट्रवादी लोग का, इस वजह से ही तो सैकड़ों केस चल रहा है भाई साहब इस पे। हम भगत लोग का कैसा कैसा पोल खोलता है, और हमरे शेर के पार्टी के नेता का, सबका भाई साहब, इस वजह से ही तो अच्छा नहीं लग रहा है हमको। वैसे काम तो ये अच्छा किए हैं, देश का सेवा किए हैं एक तरह से भाई साहब। ऐसा तो भाई साहब ही 2-2 रुपये का जो बैठ के अपने मोबाइल पे जो देशभक्त बनता है ना भाई साहब, उससे ज़्यादा वो फिर से कुछ और निकल गए हमरे मुंह से, हम बोलना कुछ और चाहते हैं। मतलब अपने मोबाइल पे भाई देशभक्ति तो सब अलग अलग तरह का भी हो सकते हैं ना, कोई अपने घर में ही बैठा बैठा मोबाइल पे भी तो देशभक्त हो सकते हैं हम लोग के तरह। वो मतलब विक्ट्री, ये 2 रुपये नहीं बोल रहे हम, विक्ट्री का साइन, मतलब जीत के लिए अपने अपने घर में भी तो मेहनत कर सकता है वो। तो ये मोहम्मद जुबैर से कम थोड़ी है भाई साहब जो ये देश का सेवा कर रहा है। सोफिया कुरैशी भाई साहब, सोफिया कुरैशी को तो पापा का भी वीडियो हमरे मुंह पे मार रहे हैं भाई साहब, धड़ाधड़ फोटो और वीडियो। सोफिया कुरैशी के पापा तो बुढ़ापे में भी बोल रहे हैं कि हम अब भी बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं, पाकिस्तान को ख़त्म कर दूंगा मैं। भाई हमको शर्म लग जाते हैं जब ऐसा बात सुनाई देते हैं ना भाई साहब। आप सुन, अब यह है कि प्राउड है चीज़ का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, ये भी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई, अब दिमाग में ये आता है
अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको ख़त्म करें सालों को जाकर के भी, पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में, जो ये यही है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। जी भाई, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। भाई साहब सुन लिए, सोफिया कुरैशी नहीं, सोफिया कुरैशी के तो पापा भी, दादा भी और परदादा भी सब भाई साहब आर्मी में देश के लिए भाई साहब जान देने वाले रहे हैं। इस वजह से ही तो भाई साहब हमको जो पर मजा नहीं आ रहे भाई साहब, बिल्कुल मजा किरकिरा हो गए। सबसे ज्यादा तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैठा है ना भाई साहब, ये जो हमले का जानकारी दी है वो सोफिया कुरैशी से कहे दिलवाए हैं भाई साहब। ये बात जो ना भाई साहब, हमारे पेट में दर्द खत्म नहीं हो रहे भाई साहब, हमको पेचिस लग रहे हैं इस वजह से भाई साहब। हमले का भी सभी सोफिया कुरैशी बताएं कहाँ कहाँ हमला किए पाकिस्तान में और पीओके में, कौन कौन से 9 जगह पे भाई साहब हम पूरा बर्बाद कर दिए हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। भाई साहब इनके वजह से दिल से बुरा लग रहा है भाई साहब, हमारा जो मजाक किरकिरा हो गए। हम भगत लोग तो भाई साहब सुअर की तरह कीचड़ में ही पड़े रहना चाहते हैं। आप लोग ही बताओ हमको, अगर सुअर को कीचड़ से निकाल के किसी साफ सुथरे जगह पे रखोगे तो सुअर को पसंद आएगा कोई? सुअर तो भाई साहब भग के वापस कीचड़ में ही लौटेगा। नफरत के टट्टी में ही पड़े रहना चाहते हैं हम भगत लोग, नफरत के कीचड़ में ही पड़े रहना चाहते हैं अपने कमल के फूल के साथ। आप लोग को तो पता ही भाई साहब, 2 ही चीज फलता फूलता कीचड़ में, एक कमल और दूसरा सुअर। तो भाई साहब हम तो अपने कमल के संग में अपने कीचड़ में ही पड़े रहना चाहते हैं। संतोष कोई खुशखबरी देने कोई कर रहे होंगे भाई साहब। और बेटा देखे कैसा ट्वीट, इधर रो रहे हैं, का हो गए? एक्सीडेंट हो गए थे तो मोमडन बचा लिए, कोई मोमडन जान बचा। आधे घंटे तक सड़क पे ही पड़े थे लहूलुहान, कोई बचाए नहीं, सब निकल के जा रहे थे। मोमडन आके नहीं संतोष, तुम वहीं जाके वापस लेट जाओ, वापस जाके मर जाओ वहीं लहूलुहान। हमको पसंद नहीं आते ही जब भी कोई मोमडन जान बचाता है, कोई ऐसा काम करता है, हमको बहुत बुरा लगता है। तुम जाओ वहीं सड़क पे जाके जैसे पड़े हुए थे ना, खूनम खून एकदम ऐसे। नहीं ऐसे तो मर जाओगे भाई, ऐसे लेटे रहोगे तो नहीं। वापस मत जाओ संतोष, जान तो बचने जरूरी है, पर किसी को बताना मत कि पिंचर वाला तुम्हारा जान बचाया है, मोमडन बचाया। किसी हिंदू का ही नाम लेना, हिंदू बता देना, हम फोटो साफ करके फोटो दे देंगे, उसके जगह पे वो टोपी बोपी हटा के किसी का हिंदू का लगा देंगे और सबको ही बताएंगे हिंदू ही जान बचाए। और तुम भी किसी को बताना मत बिल्कुल भी कि कोई मोमडन ये तो फोन काट दिए भाई साहब, और गाली भी दे रहे थे हमको। संतोष ही हमको गाली दे रहे हैं। मोमडन जान का बचा लिया भाई साहब, इतने से बात के लिए मोमडन नहीं, जान बचना तो बड़ा बात होते हैं, वो बचा लिया, अच्छी बात है, वो बहुत बढ़िया बात है। जैसे वो वीडियो बंद कर रहे हैं भाई साहब हम।